लाइव स्टार्ट जी। ओके, लेटेक्स की पहनती हूँ, ग्लव्स तो बहुत ड्राई हो जी लाइव। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपने जिक्र कर रही थी अभी अपने टीम से कि बार बार हाथ ड्राई हो जाते हैं तो मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है इसी तरह से हमारी स्किन में भी चेंजेस, जैसे मिजाज में, खाने में, हर चीज़ चेंज होती है ना मौसम के हिसाब से। इसी तरह जो हमारी स्किन केयर रूटीन है वो भी चेंज होती है, क्योंकि इस वक्त स्किन की डिमांड, बालों की डिमांड, आपके नेल्स की डिमांड डिफरेंट होती है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अच्छा खाना खा के अच्छा बेहतर फील करते हैं और उसी तरह आप अगर जो आपकी स्किन की ज़रूरत है, स्किन को अगर वो नरिशमेंट दें, वो हाइड्रेशन दें, तो आपकी स्किन वैसे बताती भी कि आपने उसका ख्याल रखा है। अभी जैसे हम हाथों की बात कर रहे थे, मैं सोचती हूँ कि जो ख़वातीन घर में काम करती हैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं। घर में काम हम भी करते हैं, लेकिन चूंकि पूरे दिन घर में नहीं होते, बार बार हाथ नहीं धुलने होते, या पेशेंट्स को डील करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं तो फिर हाथ धुलता है तो वो उससे भी ड्राइनेस बहुत आ जाती है। लेकिन ड्राइनेस काम करते में आ जाती है और हम अमूमन क्या करते हैं कि हम अपनी स्किन का, फेशियल स्किन का ख्याल रखते हैं, लेकिन हाथों की स्किन को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हाथ हमारे जल्दी रिंकल्स भी आती हैं और ड्राई डैमेज होके वो टैन भी होने लगते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अच्छा, ठीक है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में स्किन का कैसे आप ख्याल रख सकते हैं। अब वो ख़वातीन जो इनकी स्किन बहुत ग्रीसी है या प्रोडक्टिव है या आप ये कह लें जो ऑयली है, उन ख़वातीन को या उन लड़कियों को या इवन उन लड़कों को भी ये नहीं कहना है कि आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ ही नहीं करना है। आपने ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो आप का डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे और उसमें हाइड्रेशन हो, जो आपको स्टिकी ना बनाए, ताकि आपके मज़ीद पिंपल्स या मज़ीद मीलियाज या मज़ीद वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स ना हो जाए। ठीक, अच्छा, एक और बात बहुत यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि जिनके पिंपल्स होते हैं और वो अक्सर इस वेदर में ड्राइनेस की वजह से प्लूराइटिस या इचिनेस का शिकार, बार बार लगता है कि खुजाओ स्किन खुजाओ, क्योंकि जितनी हम ड्राई होते हैं तो उस वक्त हमें लगता है कि बस अब इसकी और कोई सोल्यूशन नहीं सिवाय खुजाने के। तो प्लीज़ जितना आप ज़्यादा खुजाएंगे, जितना स्क्रैच करेंगे, उस स्किन को सही से डील करें, अदरवाइज उस पर निशान भी पड़ते जाएंगे और वो जो एक्नी है वो एक्नी मार्क्स में चेंज होगी और ऐसे मार्क्स में चेंज होगी जिनके दाग नहीं जाएंगे आप कुछ भी कर लेंगे तो और स्कार्स भी बन सकते हैं, यानी डेथ भी आ सकती है। एक तो ये भी पॉइंट नोट करिए। दूसरा हम बात कर रहे थे, मुझे बहुत सारे, मैं अभी इतनी टीम से मुझे तो लोग कह रहे थे कि एक्जिमा के बारे में बताएं। एक्जिमा पाकिस्तान में बहुत प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको इसके डायग्नोसिस में एक मसला हो जाता है, कंफ्यूजन भी हो जाती है, फिर लोग उसको एक्सट्रीम ड्राइनेस लेके इसको उस तरह से इलाज भी नहीं कराते। आपको पता है कि एक आई थिंक प्रॉब्ली BBC की रिपोर्ट थी कि एक्जिमा शायद 30, कुछ मुझे याद नहीं, बट अब पाकिस्तान में, और उसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स ये हो गई थी कि अल्लाह ना करे बात बहुत ज़्यादा शादीशुदा ख़वातीन के बड़े बहुत आगे इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए और कुछ नहीं, इसमें ख्याल अपना रखना होता है। एक्जिमा की 100% क्योर नहीं है, बट इसको अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। एक बात और, एक्जिमा प्लीज़, एक्जिमा कंटेजियस नहीं होता, यानी अगर मुझे एक्जिमा है तो इनको एक्जिमा नहीं लगेगा मुझसे। एक्जिमा फैमिली में रन जरूर कर सकता है, और एक्सट्रीम अगर आपकी स्किन बार बार ड्राई हो रही है, खास कोई जगह है जैसे ड्राई होती है आपकी स्किन और उसके बाद वो क्रैक्स भी बढ़ जाते हैं, ब्लीड भी करने लगती है, ऊपर से सुपरइम्पोज इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। आप ब्लीड करने का इंतजार ना करें
कि जब क्रैक होंगे, ब्लीड होंगे, अगर कोई जिस्म का आपका हिस्सा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राइनेस का शिकार है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उसको दिखाएं ये जीरोसिस है, एक्जिमा है, एक्सट्रीम ड्राइनेस है, क्या कंडीशन है। आपका डॉक्टर आपको देखकर ज्यादा बेहतर बता सकता है एंड इट इज क्वाइट मैनेजेबल, मतलब इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन उस डिग्री तक उसको वहां ना पहुंचा दें जहां के उसको मैनेज करना आपके लिए और डॉक्टर के लिए भी परेशान कौन हो जाए। एक बार जी डॉक्टर साहब एक सवाल है कि प्लीज सम टिप्स अबाउट ब्लैक हेड। अच्छा अच्छा, देखिए ये शुरुआत होती है आपके शुरुआत होती है एक्ने की, आपके समझ लें तरह से नॉड्यूलर एक्ने बाहर आती, तो ये आप समझ लें कि ये चूंकि ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं जो बहुत ही पेरिफेरल स्किन के ऊपर खुल रही होती हैं और उसमें आपका सीबम जमता जाता है, आपकी क्लेंजिंग प्रॉपर नहीं होती, आप रीसर्फेस किसी चीज़ से नहीं करते, उसके बाद पर वो वहाँ ट्रैप होता जाता है, वो ब्लैक हेड और वाइट हेड और उसके आगे पिंपल बनता है और फिर एक साइकिल जो शुरू हो जाती है। तो बेहतर ये है कि तो अपनी स्किन पर जो चिकनाई की लेयर है वो हर एक को आती है, हर एक को के जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि उसको आप धोते भी रहें मुंह को ताकि वहाँ चिकनाई जमे ना। और दूसरी ये कुछ लोगों की स्किन प्रोन ऐसी फैमिली में चल रही होती है ये चीज़ें, वहाँ आप डॉक्टर के पास जाके हेल्प ले सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आपकी डक्ट्स खुल गई हैं तो शायद फिर उसका RFO यानी माइक्रोनीडलिंग RFO वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप उस स्टेज तक अपनी स्किन को देन अगेन पहुंचाएं ना। और दिन में 3 से 4 मरतबा ज़रूर, चाहे वेदर ड्राई है तब भी मुंह ज़रूर धोएं और उसके बाद सनस्क्रीन से उसको कवर भी करें, क्योंकि विथ टाइम ज़ाहिर आपका कोलेजन डिप्लीशन शुरू हो जाता है। वो सिर्फ ये नहीं कि एक एज आएगी तो उसके बाद होगा, कोलेजन डिप्लीशन एनवायरनमेंट से होता रहता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सनस्क्रीन से महफूज रहें। सनस्क्रीन लगाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप काले नहीं होंगे या आप टैन नहीं होंगे। सनस्क्रीन लगाने का मतलब ये होता है कि जो एनवायरनमेंट से, वेदर से, एक वेदर शील्ड होती है आपकी, ये समझ लें स्किन के ऊपर आपको एनवायरनमेंट से महफूज रखने के लिए। अच्छा, एक दो चीज़ें और, इसी तरह से जैसे हमारी स्किन ड्राई होती है, चाहे वो हमारी स्किन फोल्ड्स हों, इसी तरह से हमारे बाल बहुत ड्राई हो रहे होते हैं, एक्सट्रीम ड्राइनेस हो रही होती है, सेबोरिक डर्माटाइटिस भी हो रहा होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्कैल्प पे ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी खुश्की हो रही है, गिर भी रही है, तो आप डॉक्टर को जाके ज़रूर दिखाएं। अपने जो होम रेमेडीज़ होती हैं उससे स्किन को मज़ीद ख़राब ना कर लें। पेशेंट जब हम तक आता है वो उसके सर के ऊपर और कुछ कुछ वो लगा कर उसको इतनी इन्फ्लेम करके आता है कि उसको सही करने के लिए भी फिर महीनों दरकार होते हैं, और एक्सट्रीम फिर हमें ऐसे मेजर्स लेने पड़ते हैं जहाँ कभी कभी स्टेरॉइड्स भी यूज करना, टॉपिकल स्टेरॉइड्स, पोटेंट स्टेरॉइड्स यूज करना पड़ता है। तो कोशिश ये करें कि ऐसी स्टेज तक पहुंचे ही ना। कोई भी चीज अनयूजुअल हो रही है तो वो आप अपने डॉक्टर जी। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत टेक्निकल टर्म्स आप यूज कर रहे हैं, थोड़ी आसान जबान में उनको बताएं। और उनका एक सवाल है कि ये जो ब्लैक हेड्स के लिए है, ये जो आपका ब्लैक हेड फेशियल है तो वो करवा सकते हैं? जी वाइट वो है ही बेसिकली इस तरह का फेशियल। इसमें ऐसे स्टेप्स हैं जो आपके जो मसाम हैं उनमें जो फंसे हुए वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं उनको वो खींच निकालता है। एक ही जैसे ही आप पहली सिटिंग लेते हैं आपको 30 से 40% में देखूं कहाँ यहाँ का तो 30 से 40 खुद डिफरेंस लगेगा। ज़ाहिर है 100% नहीं, लेकिन उसके बाद 15 दिन बाद आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं और इसी तरह से ग्रेजुअली एंड स्लोली आपकी जो डक्ट्स हैं वो खाली होना है, साफ होना शुरू हो जाएंगी। और फिर आपका डॉक्टर आपको ये बताएगा कि अगर यहाँ RF करना है या ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी चल सकता है काम, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर। ठीक है। हाँ। और हेयर ड्राइनेस के लिए आपके पास कोई हेयर ड्राइनेस पे हमारी तीनों ब्रांचेस यानी खड्डा मार्केट, तारिक रोड और नॉर्थ नाजिमाबाद इस वक्त हम जहाँ यहाँ मौजूद हैं, इन तीनों ब्रांचेस पे हमारा एक हेयर pH ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है। वो उन सारे बालों के लिए है जो ड्राई एंड डैमेज हैं बिकॉज ऑफ वेदर और बिकॉज ऑफ योर सैलून बेस्ड जो भी आपने ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं उनकी वजह से, कॉस्मेटिक जो भी ट्रीटमेंट्स हैं उनकी वजह से हो गया है। या कभी कभी वो ख़वातीन जो मीनोपॉज को रीच करने लगती हैं या मीनोपॉज हो जाती हैं, यानी आपके माहाना जो
साइकिल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद भी आपकी स्किन एकदम रिंकली होनी शुरू हो जाती है और बाल भी आपके बहुत ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त भी ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। ठीक है, जी बस एक और सवाल है, हाइपर पिगमेंटेशन फोरहेड के लिए आप कुछ बता सकते हैं कि क्या कौन सा ट्रीटमेंट है या कुछ? अच्छा, हाइपर पिगमेंटेशन ये डिपेंड करता है किस नौइयत की है, किस हद तक गहरी है। आप आएँ दिखाएं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं क्रीम बेस्ड, जाहिर है, जो इसको लाइट कर देंगे, लेकिन मैं फिर पिगमेंटेशन के लिए कहती हूँ वंस पिगमेंटेड ऑलवेज पिगमेंटेड। इसलिए जहाँ जहाँ थोड़ा सा भी आपको लगे कि गहरी हो रही है जगह या बाकी मुंह के हिस्से से यहाँ ज़्यादा टैनिंग आ गई है, तो उस चीज़ को आप फौरन टेक केयर करें उसकी, उस पर जो आपको डॉक्टर बताया। और खुदारा ये जो इंटरनेट पे अवेलेबल चीज़ें हैं उसको 1000 रुपये की 500 रुपये की क्रीम्स डॉक्टर वो पेशेंट्स कहते हैं कि हमें मिल रही होती हैं और हम यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद वो आपको लगता है फौरी तौर पर आपको फ़ायदा दे दिया उसने, क्योंकि वो पील कर देता है स्किन को। जैसे जैसे आप लगाती रहती हैं वो आपको लगता है कि नहीं दोबारा सही हो गया, और बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके बाकी चेहरे का रंग है उससे ज़्यादा साफ हो जाता है, लेकिन यही डैमेजिंग है, यही बहुत खतरनाक है। और आपके पास कोई डी टैन या हाइपर पिगमेंटेशन के लिए कोई जी डी टैन लेजर, जी तीनों ब्रांचेस में हमारे डी टैन लेजर्स मौजूद हैं। वो आपका डॉक्टर आपको, और तीनों ब्रांचेस में डॉक्टर्स भी हैं, तो आपको डॉक्टर देख के बताएगा कि वो आप उसके कैंडिडेट हैं आइडियल या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी अब्रेजन कर देने से स्किन की सुपरफिशियल लेयर को वो भी काम चल सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री पर, वो आपके एक्सपर्ट्स आपको देख के बता सकते हैं। वेट लॉस की बहुत क्वेरीज आ रही है। आपस की बात है, मुझे देख के शर्मिंदगी होने लगी आजकल मुझे, लेकिन खैर मैं तो जानबूझ के थोड़ा सा किया है क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ और फिर मुझे लगता है कि मैं रिलैक्स हो गई हूँ लाइफ में, तो मुझे खाना चाहिए, खाने के दिन। एनीवेज तो जी बिल्कुल है, वो डिपेंड करता है। देखिए मैं फिर हमेशा ये कहती हूँ, मैं बहुत कोई अंडरवेट का होना को कन्विंस नहीं करती, मैं कोई एडवोकेट नहीं करती कि आप अंडरवेट हों। आप हर खातून को एक ख़ास वज़ाक़ता, ज़ाहिर है कुछ प्रोफेशंस के लिए बहुत वो दरकार होती है, वो ठीक है अगर आप उस प्रोफेशन से का ताल्लुक़ रखते हैं, अदरवाइज़ आपका एक ऐसा वेट होना चाहिए जो ना अंडर हो ना ओवर हो। वो आपकी हेल्थ के लिए आपके लिए ठीक होगा, तभी आपके बाल भी ठीक रहेंगे, तभी आपकी स्किन भी ठीक रहेगी, तभी आपकी बाकी सारी कंडीशंस भी ठीक रहेंगी। तो यस, अगर आप ओवर या अंडर हैं तो आप हमारे डॉक्टर से, हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे क्लिनिक हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। ओवरवेट होने के लिए, जो कि आपके अपनी बोन्स के लिए, आपके अपने स्किन, आपके अपने नेल्स, आपके अपने हॉर्मोन्स, किसी चीज़ के लिए भी ठीक नहीं है, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कुछ सेफ मेडिकेशंस हैं जो ऑलरेडी आपके जिस्म में कुछ एंजाइम्स या एजेंट्स ऐसे मौजूद होते हैं जो चर्बी को घुलाने के लिए कुदरत ने दिए होते हैं, उसी की तरह की शक्ल में मेडिसिन भी हैं। वो आप उसको आपका डॉक्टर ही अगैन आपकी हिस्ट्री देखेगा, वो बताएगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। और स्किन ड्रिप्स मौजूद हैं जिसमें हमारा क्लेम ये है कि एक अच्छा आइडियल आप 1 से 1.5 हफ्ते में 1.5 kg 2 kg लूज कर लेते हैं। 15 दिन में अगर आप 1 kg लूज कर रहे हैं देन ये फिर भी ठीक है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा एडवोकेट ही नहीं करती कि आपको करना चाहिए, बिकॉज वो आपका अपना मास लॉस नहीं होता है, बल्कि वो वॉल्यूम लॉस होता है जो थोड़े दिन बाद उसी तरह वापस आता है जैसे वो जल्दी से जाता है। आप खुश हो जाते हैं कि ओह हो मैंने 1 महीने में, मैं तो इसको एडवोकेट ही नहीं करती, ना मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल हेल्दी कि आप 1 महीने में 10 किलो वेट कम कर लें, ये नहीं होता हमारे पास। अच्छा, कैन आई यूज पेट्रोलियम जेली एज वेदर शील्ड एज सनब्लॉक डजंट सूट मी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इमोलियंस, ये लिक्विड पैराफिन, ये आप अपने एक्सट्रीम ड्राइनेस का शिकार है तो हम भी प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं कुछ केसेस में, लेकिन नॉट एज सनस्क्रीन, नॉट एट ऑल। ठीक है, थैंक यू एंड सी यू अगेन इंशाल्लाह। क्या करूँ, डाउनलोड या शेयर? शेयर टू IGTV, शेयर टू IGTV। डाउनलोड भी करना है तो कर लें, तो शेयर टू IGTV। अच्छा हो गया, चलो।